आज मैं एक विशेष ग्रह के बारे में बात करूंगा। उसका नाम है बुध। इंग्लिश में उसे मरकरी कहते हैं। एक ग्रह बहुत मजेदार है। एक उसका जो स्वभाव है, जिसे पारा भी कहते हैं, वो देखेंगे तो वो फिसलता रहता है। आप बहुत ही ज्यादा दूसरे को इम्प्रेस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो बुध जब भाग्यस्थान का काम करता है तो कहाँ से क्या कन्वर्ट कर देगा समझ नहीं आएगा। तो दोस्त बनेगा और खींच कर ले जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी, ये 100% नहीं, मोर देन 100% इसकी कैलकुलेशन सही आएंगी, प्रेडिक्शन सही आएंगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कपूर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कपूर आज एक बार फिर से अपने इस साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपसे विशेष बातें करने आ रहा हूँ। इस चैनल पर मैंने आपको भारत की, हिंदुस्तान की सनातन परंपरा और उसमें ज्योतिष का क्या योगदान रहा उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया, सूर्य ग्रह, चंद्रमा ग्रह, मंगल ग्रह। आज मैं एक विशेष ग्रह के बारे में बात करूंगा। उसका नाम है बुध। इंग्लिश में उसे मरकरी कहते हैं। ये ग्रह बहुत मजेदार है। आप देखेंगे कि बुध की क्वालिटीज आप में भी होंगी। मेरी बातों को अपने से भी जोड़िएगा और खास करके अपनी कुंडली में जो है उसे जरूर दिखाइएगा। दिखाने का मतलब किसी आचार्य को, किसी अच्छे जानकार को आप जो हैं उससे सलाह कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। इस चैनल पर भी जो स्क्रीन पे नंबर जा रहा है, आप मेरी टीम से इस बारे में बात कर सकते हैं। मुझसे परामर्श लेने के लिए टीम से बात कीजिए। अब जो है कि दूसरी स्थिति ये कि कई बार आपने देखा होगा कि जो मरकरी है, मरकरी कहीं जो है आपको एक उसका जो स्वभाव है, अगर जिसे पारा भी कहते हैं, वो देखेंगे तो वो फिसलता रहता है, घूमता रहता है, चलता रहता है, मतलब हाथ में नहीं आता, काबू नहीं आता। और उसी तरह से जिसका मरकरी, बुध जो प्रधान है, वो व्यक्ति आपको बहुत मजेदार मिलेगा। आप देख सकते हैं कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े हंसमुख होते हैं, एवरी टाइम स्माइलिंग, हर बात पे हंसते रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे। और ऐसे भी है बातूनी होते हैं, बहुत बातें करेंगे। दे आर मतलब टॉकेटिव, सो मेनी टॉक्स दे डू। आपसे कई तरह से बात करेंगे, आपका मन बहलाए रखेंगे, जोक सुनाते हैं, या इस तरह से कहीं अगर वो किसी महफिल में, शादी ब्याह कहीं जाते हैं तो दे वांट टू अट्रैक्ट पीपल, वो उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये मरकरी की सबसे बड़ी पहचान है, बुध की सबसे बड़ी पहचान। आप बिना ग्रह देखे, बिना कुंडली देखे भी आप कह सकते हैं कि इसका बुध प्रधान होगा। और उसकी कई खूबियां हैं। केवल यही खूबी नहीं है कि वो हंसमुख और ये होता है, वो आपको इंटेलिजेंट मिलेगा, आपको ऐसी बातें बताएगा जो आपने नहीं सुनी होगी। उसमें से कई बार मैंने देखा है कि जो बुध वाले होते हैं उनकी एक जो होती है एक्वायर्ड नॉलेज ज्यादा होती है। इतने एजुकेटेड नहीं होंगे, लेकिन वो कहीं से एक्वायर करते हैं चीजों को, और वो उनका अपना ज्ञान होता है। या कई बार वो क्योंकि इमेजिनेटिव होते हैं तो उससे भी जोड़ लेते। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो बुध है, अगर आपका जो है प्रथम हाउस हम कहते हैं, आपका जो व्यक्तित्व है, अगर आपके व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का अगर बुध प्रधान है, मरकरी प्रधान है, तो आप में एक बहुत बड़ा गुण होगा, आउटर भी और इनर भी। आप बहुत ही ज्यादा दूसरे को इम्प्रेस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी जो है बाहरी लुक में फर्क पड़ता। मैंने कई बार पहले भी कहा है कि मैं आपको जो कहानियां सुनाता हूँ, जो कथाएं बीच में सुनाता हूँ, वो बिल्कुल सच है। और उसको सच ही मानिएगा, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताता, क्योंकि एक सीक्रेसी है, किसी को किसी के बारे में नहीं बताता। तो इसी बुध से जुड़ी हुई एक कहानी जो है, पॉपुलर जो होते हैं ये एक्टर वगैरह, आर्ट, कला, ये सारी बुध की करामात। और डिटेल में अभी बताऊंगा कि बुध क्या क्या करवा जाता है।
मतलब एस्ट्रोलॉजर भी बुध बना जाता है। ये बड़ी मजेदार इसकी चीज है। लेकिन अभी एक बात आप सुनिएगा बड़े ध्यान से, आपको ये अच्छा लगेगा कि क्या पहचान बता रहे। मेरे पास एक मिस इंडिया आया करती, अपनी कुंडली दिखाने के लिए। वो कोई मतलब उसको होता था कि कभी कभार देख ले, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करती थी कई जगह पर और उसका भाग्य भी अच्छा था। और वो पहले भी कई अपने कॉलेज की इस तरह से वहां की भी, जैसे मिस कॉलेज, मिस यूनिवर्सिटी, फिर जो है वो मिस इंडिया बन गई। उसकी एक खासियत मैंने देखी, एक दिन वो बैठी, कहीं से उसका मन हुआ होगा, पान खा रही थी। तो पान खा के जब वो मेरे सामने बैठी और मैं तो खैर डिस्कस कर रहा था उसकी कुंडली, तो मेरी नजर पड़ी उसकी गले की नसों के ऊपर। गले से जो नसें दिखाई दे रही थी, उसकी अंदर एक ग्रीनिशपन, हरा हरापन जो है वो नजर आ रहा था। तो बुध वाले बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, ग्रीनिश रहते हैं। और उनको जो है ऐसा ग्रे बुध माना गया है कि राजसी ग्रे है, एवरग्रीन, हमेशा मतलब राजकुमारों की तरह रहना। उनका जो है रहन सहन बहुत बढ़िया होगा, परफ्यूम लगाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, बढ़िया से बढ़िया जैसे होता है ना, ब्रांड के कपड़े पहनेंगे। ये उनकी एक अपनी स्थितियां हैं। लेकिन उसकी परसेंट, और दूसरी तरफ जो है वही बुध जो है मतलब अलग अलग तरह से काम करता है। तो दूसरी तरफ वही बुध का एक मुझे पास व्यक्ति आया, और उसकी जो हर चीज थी, मतलब घड़ी से लेकर गले में चेन पहनी हुई थी, उसका जो आ, सारी चीजें, ये तो मैंने बाद में देखी। उसका जो अपना रंग था, शायद आपने देखा हो, ग्रास, हम लोग दूब कहते हैं, जो घास होती है ना, घास जब निकलती है, ग्रास जब निकलती है, ओरिजिन है, उस समय एक कलर होता है। तो उसकी स्किन उस जैसी थी। तो बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। मतलब आपको किसी की स्किन को देखकर ये पता चल जाए कि इसका बुध प्रधान है कि नहीं है। और दूसरी तरफ जो है बुध वाला पब्लिक रिलेशन में बहुत एक्टिव होता है, उसको कहीं ना कहीं वाणी का काम मिलता ही मिलता है। आप समझ लीजिए, वो चाहे लेक्चरर हो, वो चाहे, ये पर्सनैलिटी है उसकी, वो कहीं पर टीचर भी हो सकता है, वो कहीं पर एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, कहीं पर काउंसलर भी हो सकता है, कहीं पर पीआर का काम भी कर सकता है। ये सारी बुध की क्वालिटी। और दूसरी तरफ आगे बढ़े तो बुध जब दूसरे भाव में आ जाता है, मतलब बुध की मैं अभी स्थितियां बता रहा हूँ, ये भाव के बारे में तो बाद में बताऊंगा। तो बुध जब भाग्य स्थान का काम करता है, तो कहाँ से क्या कन्वर्ट कर देगा समझ नहीं आएगा। आपके भाग्य को रातों रात बदल देगा। ये बुध की करामात है। बुध आए, आप बिल्डर बन जाते हैं। कल तक जो है वो, जैसे होता है ना, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे थे, आप रातों रात जो है बिल्डर बन गए। ये जो फैक्टर है ये बुध करवाता है। और बुध की एक क्वालिटी है, बुध की जो विशेष क्वालिटी है कि वो कहीं जो है आपको स्थिर नहीं रहने देता। ये भी मन का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा के बारे में मैंने बताया था, तो मन से चंचल होता है बुध। इसको हलचल पसंद है, इसको उधर उधर जाना पसंद है, घूमना पसंद है, फिल्म देखना, मतलब वो अपनी तरह का उसका जीवन होता है। लेकिन जब ये भाग्य साथ पर बैठ जाए तो किसी चीज की कमी नहीं होती। आप दिखाइएगा किसी को कुंडली, कहीं आपका भी खुद भाग्य स्थान पर बैठा हो, तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। कमी का मतलब है कि धन की, हेल्थ ठीक रहेगी, कई चीजें जो हैं आपको अच्छा लगेगा। और तीसरा ये माना गया है कि जो बुध है, ये कहीं अगर आपका अच्छा बैठ गया तो आपको जीवन में पूरे जीवन भर के लिए एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा, बस वो मतलब एक ही काफी है, जो आपकी बढ़ोतरी में हर जगह योगदान देगा, कभी धोखा नहीं देगा आपको। हर तरह से आप समझ लीजिए, तन मन धन पैसे से जो है अपना टाइम देगा। और जो है आपकी जो है मन से आपके लिए वो कामना करेगा, आप प्रेयर करेगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा दोस्त मत मिल जाना अगर अच्छा बैठा हुआ है। खराब दोस्त होगा तो लूट के भी ले जाएगा, आप समझ लीजिएगा, उसमें बचना मुश्किल है। और बुद्ध मतलब ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, वो तो दोस्त बनेगा और खींच कर ले जाएगा। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि एक ऐसी मतलब होता है, एक स्टोरी आती है कि कोई वो जो था व्यक्ति जो था, वो बहुत धनवान व्यक्ति था। कोई व्यक्ति बहुत धनवान था, उसका अपना बुद्ध अच्छा अच्छा था।
लेकिन उसको क्या हुआ कि एक दिन, जैसे होते हैं ना लाला जी आप तो सब कुछ हैं कहते हुए, एक जो था अनजान व्यक्ति मिला, तो उसको लगा कि ये थोड़ा ईमानदार आदमी है, तो कोई ऐसी बात नहीं, इसको मैं अपने काम से, काम मतलब लाइजनिंग का काम था, जो होता है ना ये इधर करना उधर करना, किसी को मिलवाना है मिलवा देना, वो गतिविधियां करता था। और उसने धीरे धीरे अपने लाला का भरोसा जीता, और ये भी किया कि लाला का लेन देन जो कराता था, पैसे ले जाना दे जाना। और एक दिन जो है कुछ ऐसा पैसा वैसा कहीं से आना था, और वो अपना गाड़ी ली, और वो 10 लाख रुपया था लेकर भाग गया। अब ये भी है, बुद्ध ये भी कार्य करवा देता है आपका परम मित्र बनकर। अगर उसकी डिग्री ठीक नहीं है, लोग जैसे कहते हैं ना उच्च का बुद्ध नीच का बुद्ध, मैं तो इन बातों को नहीं मानता, लेकिन यह है कि उसका अगर डिग्री लेवल कमजोर है बुद्ध का जो है, और या ज्यादा है, उससे उच्च नीच होता है। बाकी उच्च नीच का कोई मतलब नहीं, ग्रे सारे उच्च के हैं, ग्रे उच्च नीच नहीं होते हैं। उनकी थोड़ी ये हो सकती है कि क्षमता कम हो आपके और अन्य अन्य ग्रहों पे भी तो जाएगा ना, बाकी जो ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं। और इसके बाद जो है, इसी तरह क्या हुआ कि घर में ही आपने परिवार के मेंबर को रखा, मतलब एक जो था उसने अपने साले को अपनी फैक्ट्री के अंदर रख लिया, ब्रदर इन लॉ को, और वो अपना फैक्ट्री में ही चपत लगाने लगा। अपना जो इसकी ये जो गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, माल बाहर ही भेज देता था, क्योंकि फेथ था, घर का आदमी है, ड्राइवर को ले जाता था। वो ड्राइवर जो है, वो ड्राइवर मिल गए, मतलब अपने ही घर में सेंध लगाना, ये भी बुद्ध ऐसे काम कर देता है। तो बचकर रहिएगा, अपने बुद्ध को समझिएगा, और हो सके तो जिस व्यक्ति को आप अपने साथ जोड़ रहे हैं, उसके बुद्ध को भी चेक करा दीजिएगा, क्योंकि वो आपके ऊपर हावी पड़ जाए, आपको लूट ले वाली बात है। और इसके बाद क्या होता है, एक जिसे हम लोग चौथा घर भी मानते हैं, ऐसा घर है जो, वो वहां जो बुद्ध है वो कई कई कारनामे करा देता है। आप चेक कराइएगा अगर आपका उस घर में, वो क्या के अचानक एक दिन जो है आप ना, जैसे आपको प्रॉब्लम थी, बड़ी समस्या थी, आप ज्योतिषियों के पास जा रहे थे, बुद्ध क्योंकि इंटेलिजेंट होता है, ज्योतिषी जैसे बोल रहा था, कुछ समझाता था, आपने बुद्ध की ग्रेस्पिंग बड़ी अच्छी होती है, आपने उसको पकड़ा, ग्रेस्प किया, समझने की कोशिश की। उसके बाद क्योंकि बुद्ध इमेजिनेटिव होता है, उसने एक बात कही, आपने 3 बातें अपने से जोड़ दी, ये है। और अचानक ये पता कि उस ज्योतिषी के पास जाते जाते आप एक दिन खुद ज्योतिषी हो गए। ऐसे केसेस है, दिल्ली के अंदर केसेस है, वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। अब सिर्फ ये हुआ है कि अब कैसा एस्ट्रोलॉजर बनता है मुझे नहीं मालूम, पर क्योंकि समाज के अंदर इस समय जिसे कहते हैं क्वैक्स, क्वैक्स बड़े घूम रहे हैं, धोखेबाज, वो है नहीं लेकिन अपने आप को शो करते हैं। अच्छा, वस्त्र आप अच्छे पहन लीजिएगा रंगीन, वो जो कुर्ता वुर्ता ऊपर वो अंगोछा सा रख के, टीका लगाइए, गले में माला डालिए, और आप कहीं बैठ जाइए या घरों में मिलिए या पार्टीज में जाइएगा, तो आप महान पंडित जो बन जाते हैं। ऐसे भी हैं, क्योंकि बुद्ध ये कार्य भी करवा देता है। थोड़ी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं है, थोड़ी समझ है, और उस थोड़ी समझ को आप जो है इतना विस्तार दे देते हैं, और गलत कहानियां, गलत स्थितियां बताते हैं। मैंने देखा है, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, और वो अपने आप को महान तांत्रिक, महान जो है एस्ट्रोलॉजर, महान जो है, मतलब और कुछ नहीं मिला, हर तरह के लोग हैं। वो एक जो होता है ना, वो तोता लेके बैठ जाते हैं, तोते का आपने देखा होगा शायद, वो पिंजरे में होता है, उसे खोलते हैं, फिर एक कार्ड उठाता है तोता, जो कार्ड में लिखा होता है वही पढ़ दो, ये भी है। हालांकि कार्ड की दूसरी साइंस में टैरेट कार्ड वगैरह ये भी लोग करते हैं, ये रातों रात सीख जाते हैं। वो पता नहीं क्या ट्रेनिंग होती होगी, मैंने इन साइंसेस को पढ़ा है। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट, बट ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी है हमारी सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ ये जो ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी, ये 100% नहीं, मोर देन 100% इसकी कैलकुलेशन सही आएंगी, प्रेडिक्शन सही आएंगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ।
मैंने बहुत पढ़ा है, सारी साइंसेस को देखा, सब देखा। उसके बाद यहाँ आके मुझे लगा कि दिस इज द ओनली साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी जो कि मनुष्य के जीवन के पग पग को, एक होता है ना स्टेप बाय स्टेप, आपको बताती है। और इतना ही नहीं, इससे अगर आप जुड़ें तो आपको इतना लाभ होगा। जो अब खामखा की वरीज हैं, परेशानियां हैं, आप अपने दिमाग पे जो लगज लिए घूम रहे हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगा। देखो ना, एक वातावरण आपको मिलता है, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से, अपने उससे बात करके अपने प्लैनेट्स को समझते हैं, तो और आपको क्या चाहिए। और ये जो है चौथे घर में, तो ये हो जाता है कि वो कहीं बैठ भी जाते हैं, अपना टेबल लगा ली, धीरे धीरे किसी के घर में गए, हम बताते हैं, लाइए आपकी कुंडली है। आजकल क्या है कि ये मोबाइल वगैरह पे भी फ्री एप्स बड़े हैं, जिससे कुंडली बन जाती है। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम डालो तो धड़ाक कुंडली बाहर। अब उसमें जो मर्जी पढ़े, क्योंकि आपको पता ही कुछ नहीं। आप उसकी प्रेडिक्शन पे भी जाएंगे तो लगेगा नहीं, ये बंदा सही कह रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा दम है। हाँ, ना कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, बट दे से हम क्वालिफाइड एनी हाउ। और पांचवें घर में जो ये बुध जो है, ये फिर जो है, देयर आर चीटिंग्स इन द फैमिली, परिवार के अंदर चीटिंग भी करवाता है। मिठास, मीठेपन में भरकर, वाह जी वाह, आप ऐसा तो व्यक्ति ही नहीं है। यू आर द, मतलब होता है ना, आप तो लॉर्ड है, हमारे भगवान। आपने देखा होगा लोगों को, यस यस बॉस, यस बॉस। वो जो यस बॉस वाले होते हैं ना, ये बुद्ध इनका प्रधान होता है, वही यस बॉस करते हैं। और कहीं ना कहीं खास करके ये, जिसे आजकल आप देखेंगे कि ये एक शब्द आया हुआ है, लव बॉम्बिंग। ये जो लव बॉम्बिंग है, ये बुद्ध वाले करते हैं। अगर कोई लड़की उन्हें अच्छी लगे, पसंद आ जाए, तो ये टर्म है लव बॉम्बिंग। फिर उसको वो धड़ाधड़ गिफ्ट देते हैं, बढ़िया से बढ़िया उसको हैंडबैग लेके देंगे, पर्स लेके देंगे, बढ़िया होटल में उसे कॉफी पिलाएंगे। मतलब जो दुनिया का ऐश्वर्य, होता कुछ नहीं, लेकिन वो एक बार जो है लव बॉम्बिंग कर देते हैं। बाद में वो अगर कहीं उससे शादी वादी होगी, तो लड़की की सारी उम्र बॉम्बिंग ही होती रहती है, फिर वो लव नहीं होता कुछ भी। तो वो बुरा हाल कर देते, झूठ, झूठ पर टिकी जिंदगी। और वो उनका एक, जिसे कहना चाहिए ना, एक पर्सनैलिटी बन गया। शातिर होते हैं, बहुत ही क्लेवर, चालाक, हिंदी में कहते हैं धूर्त, ये सारी चीजें उनमें मिलती। और उसके बाद जो बुद्ध का काम है, एक ऐसे हाउस को देखता है कई बार जहां प्रधान हो जाए, वहां बुद्ध जो है कैरियर को देखता है। कैरियर में मैंने अभी आपको बताया, वो वकील बन सकता है, वो डॉक्टर, जहां भी बोलने का काम होगा बुद्ध अपना काम करता है। जहां भी बोलने का काम होगा बुद्ध अपना काम करता है। और इतना ही नहीं, वो बहुत ही, ये लोग बड़े शातिर होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो डिग्री पे ज्यादा डिपेंड करता है। ज्यादातर आपको बुद्ध वाले लोग बहुत क्लेवर मिलेंगे, वो अपनी इन स्थितियों को छिपाएंगे, असलियत को छिपाएंगे। इतना बुद्ध वालों को मैंने देखा है, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, उस तरह के कपड़े पहनते हैं। अगर आप वो किसी पॉलिटिकल उसमें जा रहे हो तो कुर्ता पजामा ये है। अगर वो कहीं वो पार्टी में, नाइट पार्टी में जा रहे हो, तो टी शर्ट वगैरह वो कपड़े पहनते हैं। किसी और जगह अगर कोई 5 स्टार होटल में, तो अपना सूट वगैरह। तो उनकी जो प्रेजेंटेशन है बुद्ध की, अच्छी होती है, बुरा नहीं है ये। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप से भी धोखा कर रहे होते हैं, दूसरे से भी धोखा कर रहे हैं। और फिर आगे जो बुद्ध है, जिनका बुद्ध जो है पत्नी के घर का प्रधान होता है, वो एक तरह से निकम्मे निकल, पत्नी कभी भी उनको स्वीकार नहीं करे। ये बुद्ध की वो, क्योंकि वो पत्नी घर में, मान लीजिएगा एक ऐसी स्टेज है जिसके आप सबसे ज्यादा निकट रहते हैं, और उससे कुछ छुपा नहीं सकते। आप जो है घर में फोन आए, कुछ आए, उसे मतलब, अब आप फोन तो आप बात करोगे, आपने पत्नी को आप उठा लो 3 बार को, वो जरा बिजी है, वो दूसरे फोन पर बात कर रहे हैं। एक तो बड़ा मजेदार किस्सा सा, मैं किसी के घर जाता था, तो उस समय ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो ये एक पोइट था,
बड़ा पोएट था तो मुझे जानता था, एस्ट्रोलॉजी भी करता था। खैर मैं उसके घर गया तो वो बैठे बैठे अभी बात चल रही है, वाईफाई, सुनिए सुनिए राजीव जी का फोन आया, राजीव जी, वो फटाफट निकल गया, एनी हाउ चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वो आया, बात कर रहे थे, फिर वाइफ आ गई, वो किसी और लीडर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का फोन आया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब इतनी उससे करती थी। तो वो कुछ दिन बाद मैंने पता किया, वैसे ही जैसे जानकारी ली किसी से, उसने कहा कुछ नहीं है, ये ड्रामा करते हैं सिर्फ दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कि राजीव गांधी का फोन आया है या जो है उसका। उसने इस तरह से झूठ बोलकर एक बहुत बड़े, क्या कहना चाहिए, अखबार का एडिटर बन गया। हम अभी बात कराते हैं, पता नहीं किससे बात कराता था, कहता था ये जो है उनके पीए बोल रहे हैं, अब बात कीजिएगा। तो ऐसी बुद्ध की करामाते हैं, मतलब चमत्कारी लोग हैं इस मामले में, आप सोच भी नहीं सकते। और घर में मिलजुल जाते हैं, भी आपके घर में पत्नी है, पत्नी, अब तो मोबाइल आ गए, पहले मोबाइल नहीं होते थे, सिर्फ जो लैंडलाइन थी, आपने 2 लैंडलाइन रखी हुई हैं, एक पे फोन आ गया तो आपने कहा उसका फोन है, उसका फोन है। एनी झूठ तो नहीं कहना चाहिए, बट दे मूव विद द डिप्लोमेसी, दे आर डिप्लोमेटिक पीपल। और आगे एक बुद्ध का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, पता कीजिएगा, एक ऐसा हाउस है जो आपकी हेल्थ को देखता है, उस हाउस में बुद्ध खतरनाक माना जाए। उसके लिए हम लोग सुझाव देते हैं कि हरा खाइएगा, हरी सब्जियां हैं ये सारी, हरी सूप वगैरह लीजिएगा, ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा लीजिएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा है कि अगर बुद्ध, ध्यान से सुनिएगा, अगर बुद्ध मार्केश का, उसे मार्केश का हाउस कहते हैं, अष्टम, वो आपको आचार्य बता देगा कोई, तो उसमें बैठ गया और बुद्ध की महादशा आ गई, जिस ग्रह की मैं बात कर रहा हूं, अगर महादशा है और उस घर में बैठ गया है तो वो बड़े संकट में डालता है, मुसीबत में डाल देता है, तो आपकी हेल्थ को बहुत खतरा है। उसकी हमारी कुछ सनातन रेमेडीज हैं, वो जरूर कराइएगा अगर आपका ऐसा केस है। और दूसरी तरफ अगर खाली, मतलब बुद्ध उसमें ना भी बैठा हो, अगर आपकी बुद्ध की महादशा चल पड़ी है तो भी आप रेमेडी जरूर कराइए। हमारे यहाँ सनातन रेमेडीज दुनिया की सबसे बेहतर रेमेडीज हैं, अगर आप करके देखोगे तो बिल्कुल। और लेकिन ये है कि अच्छे जानकार से उसका जो है उसे करवाना चाहिए, तभी आपको लाभ होगा, क्योंकि उसमें कुछ विधियां हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, तो वो हो सकता है और उससे बचाव हो सकता है। तो बुद्ध उस तरह से काम कर जाए तो अच्छे भले चल रहे, तो पता चला डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कैंसर हो गया, ऐसे केसेस हैं। किसी को जो है पैरालिटिक अटैक हो जाते, किसी को जो है ये बुद्ध के कारण ही बैक एक वगैरह ये सारा हो जाता है। और उसके बाद एक ग्रह के अगर बुद्ध जो है वो आपके एक ऐसे हाउस में, जिसे स्पिरिचुअल हाउस कहते हैं, तो आप गणेश और सरस्वती के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं। गणेश जी और सरस्वती, ये इसकी अगर कृपा आप पर हो गई, तो होता है ना कि जा पर कृपा राम की हुई, आप पर कृपा करे सब कोई, तो वो वाला हाल होगा। आप इस उस परंपरा से जुड़ जाते हैं, बल्कि आप में एक ऐसी जो है एनर्जी आती है कि आप लोगों का भला करना चाहते हैं। ये है बुद्ध का काम। और उसके बाद एक जगह जो बुद्ध है वो ऐसे काम करता है जैसे आपको राजकीय, मतलब शासकों से मिला दे। अगर वो मिला दे, आप अच्छे गवर्नमेंट के एडवाइजर हो सकते हैं, आप अच्छे जो हैं सरकार के साथ जुड़ सकते हैं, आप अच्छा आपकी जो जितने भी ये जो ये थिंक टैंक वगैरह होते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के, उसमें अच्छे एडवाइजर लग सकते हैं। ये चीजें बुद्ध करवा देता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद बुद्ध जो है कहीं आपको उनकी पॉलिसी मेकर्स में ले जाता, यू मेक द पॉलिसी, और वो आपको फायदा होता है, नाम होता है आपको। और कहीं जाके एक जो अगला घर है मन बुद्ध जो है इनकम हाउस में अगर आ जाए, तो आप कला के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, कला के माध्यम से जो है आप जो हैं बन जाते हैं, एक जिसे कहना चाहिए कलाकार बन जाते हैं। मतलब प्लैनेट्स बदलते हैं तो क्या हो जाता है, एक वो बड़ी बड़ी मजेदार चीजें हैं। वो जो था एक बिजली के मीटर की रीडिंग करने वाला आदमी,
ध्यान से सुनिएगा, बिजली के मीटर की रीडिंग करने वाला आदमी जो है वो बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है, बहुत बड़ा सिंगर बनता। उदाहरण है, प्रत्यक्ष मैं नाम नहीं बता रहा। और दूसरी तरफ फॉरेन में टैक्सी चलाने वाले, वो यहाँ आके बहुत बड़े सिंगर बन जा रहे हैं। ये भी उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। रातों रात बुद्ध बदलता, कलाकार, आप कलाकार बन जाते किसी भी फील्ड में, जरूरी नहीं इसमें एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं। आप दार्शनिक हो जाते हैं, आप भगवा कपड़े पहनकर जो प्रवचन देने लगते हैं, बुद्ध प्रधान है। और कोई ना कोई सपोर्टिंग हैंड आपको मिल जाता है, ये बड़ी मजेदार चीज है। इनकम है ना, और उन चीजों से जिनसे आप सोच नहीं सकते कि कभी इतनी इनकम होगी, इंतहा इनकम होती, ये बुद्ध। आपको इसके कई उदाहरण मैं दे दूंगा। जब समय बदलता, दिल्ली के अंदर एक सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लैनेट्स बदले। मैं उसे कह रहा था कि बुद्ध आएगा तो ये कुछ करेगा। बुद्ध आया, उसने कहीं से वो ट्रेनिंग थोड़ी बहुत ली, कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी करके एस्ट्रोलॉजर बन गया। वो केमिस्ट की शॉप गई, अब इसे क्या कहें। बड़ी विचित्र स्थितियां बुद्ध की। ये जो है, मतलब आपको किन्हीं स्थितियों में बुद्ध जो है एक आर्टिस्टिक मूड दे देता। और जो अगले घर का बुद्ध है, उसे आप ये समझिएगा कि वो आप इंतहा पैसा खर्च करते हैं, उसमें आपको कोई वो नहीं होता कि आप जो है वो करेंगे या देखना चाहेंगे। तो वो आपको बुद्ध जो है वो जितना हो सके पैसा देता है, आगे ले जाता है, सारी चीजें कराता है। ये चीजें जो है बुद्ध बुद्ध ही कराता है। बुद्ध जो है अपने आप में एक जो है आपसे एक्सपेंसेस के हाउस को दे। तो टोटलिटी में बुद्ध जो है, मतलब बुद्ध जब अगर 12वीं में बैठ गया तो आपको उधार ले लेकर खाएंगे, उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, गाड़ी उधार की, मकान उधार का, खाना पीना उधार का, हर चीज उधार की। तो ये बुद्ध की स्थिति है। बुद्ध के माध्यम से आप बहुत ऊंचे उठते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। मैं आपको आज जो है इतना जो बुद्ध के बारे में बताया, अभी तो बहुत ज्यादा अगर मैं डिटेल्स में गया, लेकिन सिर्फ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो है आप सनातन परंपरा से जरूर जुड़िएगा। आप जो हैं हमारे जहाँ जो सनातन ज्योतिष है उसकी परंपरा से जरूर जुड़िएगा। उसकी एक लंबी कहानी है, मैंने उसको डिस्कस की हुई है, आप सुनिएगा। और मुझे अच्छा रिस्पांस आ रहा है इन एपिसोड्स का। और आज इस बुध वाले एपिसोड को भी सुनिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को लिंक आगे भेजिएगा, अपने फॉरवर्ड कीजिएगा। और साथ ही मैं एक चीज और बताऊं कि जितना हो सके अपनी परंपरा के अनुसार, बुद्ध विशेष रूप से आपके मन से जुड़ा होता है, तो इसमें मेडिटेशन जरूर कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। और इतना ही नहीं, मैं रेमेडीज में, आप रेमेडीज जो करें वो तो हेल्थ के एंगल या उससे हैं, एक जो है जनरल रेमेडीज हैं कि कहीं ना कहीं कुछ दान कीजिए, कुछ भी, पक्षियों को दान कीजिए, आप किसी गरीब आदमी को कपड़े हैं, बच्चों की उनकी पुस्तकें हैं, ये दे सकते हैं। खास करके बुद्ध में, अब ये ध्यान ध्यान से सुनिएगा, बुद्ध के अंदर मैंने हरी वस्तुओं को आपको बताया था। तो जो बाजरा होता है, हरे रंग का बाजरा, वो कबूतरों को दान कीजिए, आपको बड़ा लाभ हो, ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये पक्षी भी कोई आत्माएं होती हैं, पक्षियों के आपने श्राद्ध पक्ष वगैरह भी सुना होगा, चल रहा है। तो इसके अंदर भी एक एक टुकड़ा जो है गाय का, एक कौवे का, एक कुत्ते का, ये अलग किया जाता है। इसकी कभी चर्चा फिर से करूंगा। लेकिन दान जरूर कीजिए और मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। और साथ ही ये देखिएगा कि ये चैनल आपको कैसा लगा, इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना हो, कुछ और नए विषयों पर आप जानकारी लेना चाहें, तो भी मेरे स्क्रीन पर जाते हुए नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। उससे मुझसे परामर्श करने के लिए
टीम से बात करना जरूरी है। मुझे मुझे लग रहा है कि ये चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि रिस्पांस बहुत आ रहा है। मैं इसी के साथ आज अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।